अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो चार निर्देशांक दिए गए हैं, इन चारों को देख करके आप बताइए कि इनसे अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो कैसा होगा, उसकी प्रकृति बता सकते हो आप, उसका प्रकार बता सकते हो। चतुर्भुज में आप पढ़े हो, आयत पढ़े होंगे, वर्ग पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़े होंगे, सम चतुर्भुज पढ़े होंगे, है कि नहीं, समलंब चतुर्भुज पढ़े होंगे। तो क्या आप बता सकते हो कि किस टाइप का चतुर्भुज है? और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ प्रश्न कह रहा है। और इसमें 3 ऐसे दिए गए हैं, तो मैं तो अभी पहला ही डेटा लिखा हूं, अभी 2 और बाकी हैं। तो जरा समझो कि ऐसे इसको बनाएंगे कैसे। दूरी सूत्र लगा के पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। यहाँ आर 2 जगह हो गया, माफ करना, एस होना चाहिए, पी क्यू आर एस। पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो, आर एस निकालो, और एक अंत में पी एस निकाल लो, और फिर विकर्ण निकाल लेना। विकर्ण कौन सा? एक पी आर और एक क्यू एस। 6 बार दूरी सूत्र लगाने हैं, जैसे अभी भी हम लोगों ने किया वर्ग साबित करने के लिए। तो दूरी सूत्र लगा करके जब ये सारे डिस्टेंस निकालोगे तो अपने आप दिख जाएगा कि ये कौन सा चतुर्भुज होने वाला है। ये चतुर्भुज कोई प्रकार का नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बनाते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं पी क्यू, बस कैलकुलेशन ठीक से करना। पी क्यू निकालते हैं, तो पी क्यू कैसे निकालोगे? पी और क्यू यहीं पे है, इन दोनों के बीच की दूरी थे x1 y1 x2 y2। तो बताओ x2 1 -1, तो ये प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट चल रहा हूं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो y2 - y1, तो y2 तो 0 है, माइनस y1 की जगह -2 है, तो फिर ये +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। जहां 2 माइनस आए, एक फॉर्मूला का और एक वैल्यू का, वहां प्लस कर देना। तो 1 1 2 2 का स्क्वायर 4, 2 0 ऐड करोगे तो 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा? √8। रहने दो, आगे निकालो। क्यू आर की बात करते हैं। क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। चलो करते हैं। x2 - x1, तो x2 कितना है? -1, माइनस x1 कितना है? 1, तो -1 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है? 2, माइनस y1 कितना है? 0, इसका होल स्क्वायर। एक बार आप देख लो आराम से, -1 - 1 -2 का होल स्क्वायर कितना? +4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 में से 0 घटा लो, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा बताओ? आई होप आप समझ गए होंगे, √8 ही आएगा। ये देखो बराबर आने शुरू हो गए, कहानी शुरू हो चुकी है। हाँ, पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया। पी क्यू क्यू आर, आर एस निकालो। अब आर कहाँ है? यहाँ पे। एस कहाँ है? यहाँ पे। तो आर ये है, एस यहाँ पे, तो x1 y1 x2 y2। तो करो, तो -3 में से घटा लो -1, तो 2 जगह 2 माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे +1 कर दे, क्या कर देते हैं, और इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 0 है, और y1 वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ? -3 में 1 ऐड करोगे तो -2 रहेगा, -2 का स्क्वायर +4, प्लस 0 में से 2 घटाओगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर +4। ये लो, ये भी √8 ही आ रहा है। ठीक है, चलो अब निकालो पी एस। क्या निकालो? पी एस। एक पी यहाँ है और एक एस लास्ट में भी तो होगा, ये भी निकालना है। तो अंडर रूट करो, पी कितना है? -3 x2 है, -1, तो फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस x2 y2 - y1, तो y2 की जगह पे 0 है, माइनस y1 की जगह पे कितना है देख लो, -2 है, तो प्लस हो जाएगा। तो पी एस बराबर बताओ कितना आ जाएगा? -3 + 1, तो -2 रिजल्ट आएगा। यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे 0 2 ऐड करो तो 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ गया? √8। तो यहाँ पे चारों हो जाए तो बराबर आ गई, पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस सब बराबर आ गया, चारों के चारों √8 ही आ रहे हैं। तो 4 भुजा जिसकी बराबर होती है वो वर्ग होता है और समचतुर्भुज भी होता है। तो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो विकर्ण निकालो। विकर्ण कौन सा होगा? अगर चतुर्भुज बनाते हो, दिमाग लगाओ, ऐसे दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। अगर मान लो पी क्यू आर ऐसे लिखे हो, तो विकर्ण कौन होना चाहिए? पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा। तो P के साथ R विकर्ण बनाएगा और Q के साथ S बनाएगा। तो
P के साथ Q के बीच की दूरी मत निकालना, ये भुजा हो जाएगा। P के साथ R वाला निकालोगे, P और R के बीच की दूरी निकालोगे तो ये विकर्ण होगा, और Q के साथ S वाला QS विकर्ण होगा, PR विकर्ण होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में चलना चाहिए। तो विकर्ण में निकालता हूं PR, विकर्ण PR। अब अंडर रूट PR अगर मुझे निकालना है तो मुझे बताओ कि x1 y1 इसको बोल देता हूं और x2 y2 इसको बोल देता हूं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 है -1 माइनस x1 है कितना -1, तब तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे कितना है 2, अब माइनस y1 कितना है -2, तो फिर यहाँ +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। करो ये तो -1 + 1 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई इसकी, 0 प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और फिर इसका वर्गमूल निकालोगे तब तो 4 ही आएगा ना। तो विकर्ण PR कितना आ गया 4। एक और विकर्ण है, वो है कौन सा QS, Q और S। अब ये कैसे निकालोगे, वैसे निकालो, दूरी सूत्र से निकालो, तो Q x1 y1 हो जाएगा, S x2 y2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 करो, तो x2 की जगह पर -3 माइनस x1 की जगह पर 1, और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0, और इसका होल स्क्वायर। अब लो 0 माइनस 0, ये तो 0 ही रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा -3 माइनस 1 -4, और -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 16, और इसका वर्गमूल कितना 4। अब लो इसके विकर्ण ही बराबर आ गए, तो यहाँ लिख सकते हो कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और उसके साथ साथ इसके विकर्ण भी बराबर आ गया। तो बताओ, अभी तो हाल ही में ऐसा प्रश्न बनाया ना कि यहाँ PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS तथा विकर्ण कौन कौन PR बराबर QS, अतः चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है। आपने कारण बता दिया कि चारों भुजाएं बराबर हैं और उसके विकर्ण बराबर हैं, इसीलिए इस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग। इसी में 2 प्रश्न और है, पॉइंट्स दिया हुआ है हमें, कह रहा है दूसरा, कह रहा है कि हम आपको दे रहे हैं -3 5। अब ये प्रैक्टिस करने की चीज हो गई, आप प्रैक्टिस करो, बनाओ और चेक करो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। -3 5 कॉमा 3 1 कॉमा 0 3 और कॉमा -1 -4 -1 -4, वैल्यू एक बार मिला लिया जाए, -3 5, ठीक है, 3 1 0 3 और -1 -4, ये 4 पॉइंट्स हमको दे दिए गए हैं। अब हमसे ये कहा जा रहा है बताओ कि ये कैसा चतुर्भुज बनेगा, कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो फिर से क्या करो, एक को मानो P, दूसरे को Q, तीसरे को R, फिर इसको S, PQRS, या ABCD मान लो। ये मान लो P का है, ये Q का है, ये R का है, ये S का है, तो PQ निकाल लो, QR निकाल लो, RS निकाल लो, और एक PS निकाल लेना, और फिर विकर्ण भी निकालना जैसे अभी मैंने किया था। ये सब निकालो, तब जाकर के हमको दिखेगा कि यह चतुर्भुज किस प्रकार का है। आया समझ? तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं PQ। इस बार मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप कहोगे सर फॉर्मूला आप नहीं लिख रहे हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सर x1 माइनस x2 नहीं कर सकते, कितनी बार बोला, कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 माइनस y1 कर, इसी फॉर्मूला का बार बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक पैटर्न बना लिया है कि हाँ चलो एक ही पैटर्न यूज करते हैं। अब मुझे PQ निकालना है, PQ तो x1 y1 ये है मेरा, x2 y2 ये होगा, तो x2 माइनस x1 यानी 3
-3 तो प्लस यहाँ हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 कितना है 1 माइनस y1 5 इसका होल स्क्वायर करो बताओ कितना आएगा 3 3 6 ऐड करो 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 एक में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा -4 मतलब -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 6 6 12 3 1 4 1 5 अंडर रूट 52 52 आ जाएगा 13 का 52 अगर निकालोगे वर्गमूल तो 2 रूट 13 आएगा ये ठीक है वर्गमूल अगर निकालोगे तो 2 रूट 13 हो सकता है लेकिन रहने दो ऐसे ही रहने दो ये क्यों निकल गया क्यू आर निकालते हैं क्यू आर कितना आएगा बताया जाए क्यू आर इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए मुझे फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो x2 हो जाएगा 0 x1 हो जाएगा 3 तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 है 3 माइनस y1 है 1 और इसका होल स्क्वायर तो करो ये आ जाएगा कितना 9 और ये कितना आ जाएगा 4 तो ये आ गया अंडर रूट 3 कितना आ गया ठीक है देख लो 0 में से 3 घटाओगे तो 3 ही आएगा ना -3 का स्क्वायर प्लस 9 3 में से घटाओगे 2 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 अंडर रूट 13 अच्छा पी क्यू निकल गया क्यू आर निकल गया आर एस निकाल लो आर एस इन दोनों के बीच की दूरी निकालो चलो निकालते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 कितना है बताओ -1 माइनस x1 कितना 0 और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 तो -4 माइनस y1 तो 3 इसका क्या होल स्क्वायर बताओ आर एस बराबर कितना आ जाएगा -1 में से 0 घटाओगे तो -1 ही रहेगा उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा +1 प्लस ये कितना होगा बताओ -4 -3 कितना होगा -7 और -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा तो 49 और एक कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा अंडर रूट ये 50 हो जाएगा तो यहाँ 52 आ गया यहाँ रूट 13 आ गया यहाँ रूट 50 आ गया अब लो ठीक है ये सब अलग अलग आ रहे हैं अच्छा पी क्यू क्यू आर आर एस एक पी एस निकाल लेते हैं तो पी एस अगर निकाला जाए तो इसे देख लो क्या आता है तो ये हो जाएगा x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 तो लगाओ अंडर रूट x2 माइनस कितना आएगा -1 -3 तो ये हो जाएगा प्लस ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 है -4 और इसमें से घटाना है y1 कितना है 5 और इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा कितना 2 में से 1 कम कर दोगे 3 में से 1 कम कर दो 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 कितना -9 और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 85 81 4 हाँ 85 तो यहाँ तो विकर्ण निकालने की भी जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है बताओ क्योंकि यहाँ पे पी क्यू ना क्यू आर के बराबर है ना क्यू आर आर एस के बराबर है और ना आर एस पी एस के बराबर है कोई किसी के बराबर नहीं आया एक आ गया अंडर रूट 52 एक आ गया अंडर रूट 13 एक आ गया अंडर रूट 50 एक आ गया अंडर रूट 85 ये सबके वैल्यूज ही अलग अलग आ रहे हैं मतलब यहाँ पे चारों भुजाओं की जो लंबाई आ रही है वो सब क्या आ गए अलग अलग आ गए तो आप इत्मीनान से कह सकते हो कि ये चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं होगा ठीक है ये ट्रायंगल का कोई टाइप ही नहीं है आया समझ ठीक है यह चतुर्भुज नहीं है या चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है यह चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है चारों अलग अलग आ गया है कि नहीं अरे चारों बराबर आते विकर्ण बराबर आता तब तो हम कहते कि वर्ग होता अगर कम से कम आमने सामने की दो दो भुजाएं बराबर आती विकर्ण बराबर होता तो आयत कहते है कि नहीं तो कुछ ऐसा होता तब तो लेकिन यहाँ पे चारों ही अलग अलग आ गया तो विकर्ण चतुर्भुज का कोई खास प्रकार तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं अलग अलग हो त्रिभुज में तो हमने पढ़ा भी है
कि वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, लेकिन ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। आई बात समझ, विषमबाहु चतुर्भुज कहलाते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, तो ये सब जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला, तो ये कोई चतुर्भुज का टाइप ही नहीं है। तो सेकंड नंबर क्लियर हो गया। आप बस इतना करो कि जो 4 पॉइंट्स दे रहे हैं उसे 4 पहले भुजा निकाल लो, फिर विकर्ण निकाल लो, और फिर उसके बीच के रिलेशन को आप चेक कर लो। चलो मिटा दें। एक इसमें अंतिम प्रश्न और है, उसे भी देख लो। कह रहे 4 5 7 6 का तीसरा जो है ये 4 3 1 2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे बताओ कि इनसे चतुर्भुज कौन सा बनेगा, क्या कोई प्रकार बनेगा? चलिए देख लेते हैं बनेगा नहीं बनेगा। इसको मान लेते हैं वही P, इसको Q, इसको R, इसको S। निकालते हैं फिर से वैसे ही, थोड़ा तेजी में निकाल लेते हैं। पी क्यू, बोलो बोलो कितना आ जाएगा? पी क्यू कैसे निकालोगे बोलो? पी और क्यू के बीच की दूरी ये कर लो, 7 माइनस, सामने दिख रहा होगा ना x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब तो आपको इतना ना प्रैक्टिस हो गया, कह रहे होंगे सर छोड़ दो आप, हम लोग कर लेंगे। क्या बताओ कितना आएगा? 7 में 4 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में कितना हो जाएगा? रूट अंडर 10। चलो क्यू आर निकालो, क्यू और आर के बीच की दूरी तो हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बताओ 4 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा? -3। -3 का स्क्वायर प्लस 9, ये -3 का स्क्वायर प्लस 9 कितना आ गया? √18। चलो रहने दो, अब ये √10 आ गया, √18 अलग अलग आ गए। चलो तो पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया, आर एस निकालो, आर एस इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो √1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, तो 1 में से 4 घटाओगे -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, 2 में से 3 घटाओगे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 9 1 10 रूट अंडर 10। हाँ देखो अब खेला स्टार्ट हुआ, यहाँ √10 यहाँ √18 ये √10। ठीक है, दो भुजा तो बराबर आया, चौथा भी निकालो तब समझ में आएगा। पीएस निकालो, अपने आप पकड़ में आ जाएगा, शायद वो √18 आ जाना चाहिए, इसका मतलब है पीएस, पी वहां है एस यहाँ है, √x2 इसी को मान लो x2 1, x1 हो रहा 4 घटाओ होल स्क्वायर प्लस y2 ये रहा तुम्हारा y2 2 हो जाएगा y1 -5 इसका होल स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 9, ये जाएगा 9, आ तो गया √18। कैसे आ गया सर? अरे भाई 1 में से 4 घटाओगे -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 में से 5 घटाओगे -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। अच्छा सर, तो पी क्यू किसके बराबर आया? तो पी क्यू √10 था और आर एस √10 था, तो पी क्यू बराबर आर एस। ठीक है, कॉमा क्यू आर किसके बराबर आया? क्यू आर किसके बराबर आया? तो पी एस के बराबर आया। क्यों? क्योंकि ये √10 थे और ये दोनों क्या है? √18। देखो क्यू आर √18 आया और पी एस भी कितना आया? √18, तो ये इसके बराबर है। तो अगर एक चतुर्भुज बनाओ, मान लो ऐसे, हम यहाँ लिखें पी क्यू आर एस, तो कह रहा है पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस, ये इसके बराबर कह रहा है, आया हमारा। क्यू आर बराबर पी एस, क्यू आर बराबर पी एस, मतलब ये वाला इसके बराबर आ गया। तो ये तो वैसा चतुर्भुज हो गया जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, ये वैसा चतुर्भुज हो गया जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। अब इस चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो ये क्या हो सकता है? या तो आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा।
अब इसको आयत कब बोलेंगे सर? तो आयत तब बोलेंगे जब इसके विकर्ण भी बराबर आ जाए, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर आ जाए। और अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो सिर्फ और सिर्फ इसको समांतर चतुर्भुज ही बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है अभी हमारा काम बाकी है, हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा, हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा। चेक करते हैं। तो विकर्ण की कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा पी आर और एक होता है क्यू एस। पी आर और क्यू एस विकर्ण देखो पहला और थर्ड से बनता है, और दूसरा और फोर्थ से बनता है, दूसरा और चौथा से बनता है। तो पहला और तीसरे से क्यू पी आर बनेगा ना, तो विकर्ण निकालो। चलो पी आर निकालो, करो। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। और 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस दो का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। पी आर निकल गया। क्यू एस निकाल लो, क्यू एस करो। अंडर रूट 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा? -6 का होल स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 2 में से 6 घटाओगे तो -4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 6 42 10 52, ये आ गया इतना। तो ठीक है, विकर्ण तो हमने निकाला, लेकिन विकर्ण पी आर बराबर नहीं आया क्यू एस के, यानी वो चतुर्भुज आयत नहीं था। जो चतुर्भुज था हमारा वो क्या था बताओ? समांतर चतुर्भुज है। सिर्फ समांतर चतुर्भुज बन के रह गया, सिर्फ समांतर चतुर्भुज बन के रह गया। कोई बात नहीं, यहाँ क्या लिखोगे कि इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, परंतु इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसी कारण बस हो गया।